16th भारत छोड़ो आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 81। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण। पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता, निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण। क्रिप्स प्रस्तावों को एकदम वापस लिए जाने और सर क्रिप्स को एकदम इंग्लैंड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा के वातावरण का जन्म मिला कि क्रिप्स मिशन से संबंधित संपूर्ण कार्यकल्प एक राजनीतिक धूर्तता मात्र था, जिसका उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगियों अमेरिका और चीन को संतुष्ट करना और पूर्व अनुमानित असफलता की उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था। यह स्वाभाविक था कि क्रिप्स मिशन की असफलता का भारत ब्रिटेन संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज़ाद के शब्दों में, मिशन का एकमात्र कार्य भारत ब्रिटेन संबंधों पर अत्यधिक तीव्र आघात था। दूसरा, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। बर्मा पर जापान की विजय के बाद बर्मा से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई। अंग्रेज और भारतीयों को बर्मा से भारत आने के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मी आने पंडित हृदयनाथ कंजरू मी डाम के साथ बर्मा में भारतीयों की स्थिति देखने के लिए गए। उन्होंने बाद में एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हो। गांधी जी की इस जानकारी से बहुत दुख हुआ। तीसरा, पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहां सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी प्रकार सैकड़ों देशी नावों को नष्ट कर दिया गया, जिनसे हजारों परिवार पलते थे। शासन में इन कार्यों से लोगों को दुख बहुत बढ़ गया। चौथा, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। इस समय वस्तुओं के दाम अधिक बढ़ जाने के कारण लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ते जाने के कारण लोगों का कागज के नोटों से विश्वास उठता जा रहा था। मध्य वर्ग की स्थिति विशेष रूप से ऐसी ही थी। पांचवा, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। जापान के द्वारा सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया था और प्रतिशत भारत पर जापानी आक्रमण का भय था। महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही वह यह सोचते थे कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत
छोड़कर चले गए तो शायद जापान का आक्रमण ना हो। हरिजन में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था, भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। आंदोलन का विचार और वर्मा प्रस्ताव, जुलाई 1942। अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें यह स्वीकार किया गया कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वृथा में जो बैठक हुई, उसमें गांधी जी के इन विचारों का समर्थन किया गया कि भारतीय समस्या का हल अंग्रेज़ों के भारत छोड़ देने में ही है। 14 जुलाई को कार्य समिति ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया जो वर्धा प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्धा प्रस्ताव के उपरांत जनता में यह भावना जागृत हुई कि कांग्रेस की ओर से अति शीघ्र ही जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी, किंतु कांग्रेस ने जन आंदोलन की घोषणा के पहले आवश्यक तैयारी कर लेना उचित समझा। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। इसी समय बाबू राजेश प्रसाद ने व्यक्त किया, हमारे इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार पटेल ने बंबई में कहा, इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बहुत भयानक होगा। 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव के निश्चय के अनुसार 7 अगस्त को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस समिति ने प्रायत विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत और मित्र राष्ट्रों के आदर्श के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भाषण एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। गांधी जी ने इस समय कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख 70 मिनट के भाषण में करो या मरो का नारा दिया। अगस्त क्रांति एवं शासन का दमन चक्र। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व वे एक वायसराय महोदय से बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार ने गांधी जी को इस प्रकार की बातचीत का अवसर ही नहीं दिया। 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को पूना से आगा खां महल में बंदी बनाया गया और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर
दुर्ग में बंदी बनाया। महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बंदी बनाने से पूर्व 8 अगस्त की रात्रि को शासन द्वारा एक विज्ञप्ति प्रसारित की गई, जिसमें कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यक्रम का उल्लेख था। शासन ने इस विज्ञप्ति को समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के कारण ही नेताओं को गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई। इस विज्ञप्ति के अनुसार रेल की पटरियां को तोड़ा जाना, टेलीफोन व टेलीग्राम के तारों को तोड़ा जाना कार्यक्रम का अंग था। शासन द्वारा भारतीय नेताओं को कारावास में डाल दिए जाने से जनता अवाक-सी रह गई। जनता शासन की नीति से ऊब तो पहले ही चुकी थी। मार्ग निर्देशन के अभाव से जनता के इस विरोध में व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जनता ने सरकार की नीति का विरोध करने के अभिप्राय से जुलूस निकाले, सभाएं की तथा हड़तालों का आयोजन किया। सरकार ने प्रदर्शनकर्ताओं के साथ कठोर व्यवहार किया और कहीं-कहीं तो गोलियों का प्रयोग भी किया गया। सरकार ने दमन चक्र के कारण शांतिपूर्ण ढंग से विरोध व्यक्त करने के सभी साधन बंद हो गए। जनता ने बाध्य होकर हिंसात्मक कार्य करने प्रारंभ किए। संचार साधन भंग कर दिए गए तथा रेलवे व पुलिस स्टेशन जला दिए गए। कई स्थानों पर ब्रिटिश शासन का बिल्कुल अंत हो गया और वहां सामंतर सरकारें स्थापित हो गई। उस समय की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश शासन का भारत से शीघ्र अंत हो जाएगा। सरकार के अमानवीय दमन ने खुले विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आंदोलन भूमिगत हो गया और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेताओं द्वारा इसका संचालन किया जाने लगा। शासन का आरोप और गांधी जी का अनशन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में जो हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, शासन ने उनका आरोप कांग्रेस पर लगाया। इसका प्रतिवाद करने के लिए गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 में जेल में ही 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। वायसराय ने इसे राजनीतिक ब्लैकमेल कहा, परंतु गांधी जी ने ऐसी भाषा पर कोई विचार नहीं किया और उपवास जारी रखा। अक्टूबर 1943 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का जेल में ही स्वर्गवास हो गया। मई 1944 में गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया था, परंतु इस बीच में भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो चुका था। प्रश्न क्रमांक 82, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम तथा महत्व बतलाइए। उत्तर, आंदोलन के परिणाम। आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था और इस बात को स्वीकार करना होगा कि आंदोलन द्वारा तत्काल ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त न कर सकने या जिसे आंदोलन की असफलता कहा जाता है, वह कारण इस प्रकार थे। पहला, आंदोलन के संगठन में कमियां।
भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था और इस प्रकार के जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जानी चाहिए थी। आंदोलन के नेताओं द्वारा अपनी रणनीति निश्चित कर ली जानी चाहिए थी और इसके पूर्व ही शासन उनको गिरफ्तार करे, उन्हें अज्ञात स्थान में चला जाना चाहिए था। वस्तुतः इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में जब शासन द्वारा दमन कार्य की पहल की गई तो आंदोलनकारी हतप्रभ रह गए और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। दूसरा, सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी। भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसलिए भी असफल रहा कि देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी आंदोलन काल में सरकार के प्रति पूर्ण वफादार बने रहे और इससे शासन कार्य बेरोक-टोक चलता रहा। तीसरा, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति। वस्तुतः आंदोलन की तत्कालिक असफलता अविश्वाभावी थी क्योंकि आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति कई गुना थी। आंदोलनकारियों की न कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने के साधन थे। उनकी आर्थिक शक्ति भी ब्रिटिश शासन की तुलना में बहुत कम थी। चौथा, शासन का कठोर दमन चक्र। शासन ने अत्यंत कठोरता के साथ आंदोलन का दमन किया। हिंसक और अहिंसक दोनों ही प्रकार की भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई। साथ ही आंदोलन में हिंसा का समावेश भी उसकी असफलता का प्रमुख कारण था। आंदोलन का एक अवांछनीय परिणाम लीग की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि के रूप में सामने आया। आंदोलन का महत्व। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति को तत्कालिक रूप से प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं रहा। ऐसी बैनर्जी के शब्दों में, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। इस संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बास्तिल के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह क्रांति जनता के उत्पन्न नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप ही 1946 ईस्वी में जेल सेना का विद्रोह हुआ, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की। इस आंदोलन तथा कुछ अन्य तत्वों के परिणाम स्वरूप ही युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार यह निश्चित तथ्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। प्रश्न क्रमांक 83, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर,
भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। पहला, योजना तथा संगठन का अभाव। आंदोलन के पीछे कोई योजना अथवा संगठन नहीं था। संगठन हो भी नहीं सकता था क्योंकि सभी नेता पहले से ही जेलों में बंद कर दिए गए थे। यदि गांधी जी को आंदोलन चलाने का अवसर मिलता तो निश्चय ही वह व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन होता। इस प्रकार के तोड़ फोड़ के पीछे किसी योजना के होने का तो प्रश्न ही नहीं था। इस प्रकार का आंदोलन तो तभी सफल हो सकता था जब कोई संचालित करने वाली कोई केंद्रीय समिति होती जो गुप्त रूप से काम करती और उसकी शाखाएं दूर प्रांत और जिले में होती। दूसरे, आंदोलन की कोई निश्चित तकनीक होती जिसका व्यापक रूप से सारे देश में एक साथ प्रयोग किया जाता। ऐसा कुछ नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जो समझ में आया उन्होंने वही किया, अतः आंदोलन का असफल होना तो अनिवार्य था। दूसरा, धन तथा हथियारों का अभाव। जब आंदोलन की कोई योजना नहीं थी तो विप्लवकारियों के पास धन और हथियारों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता और न जनता को हथियार चलाने का कोई अनुभव था। इसलिए जब निहत्थी जनता को पुलिस और सेना का सामना करना पड़ा तो वे हक्की बक्की रह गई और हजारों निर्दोष लोग मारे गए। तीसरा, भारतीय पुलिस तथा सेना विदेशियों के प्रति वफादार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय पुलिस और सेना पूरी तरह विदेशी शासकों के प्रति वफादार रही और उसने अपने ही भाइयों पर निर्दयता पूर्वक गोलियां चलाई। ऐसा आंदोलन तो तभी सफल हो सकता था जब या तो सेना तथा पुलिस का बड़ा भाग विप्लवकारी जनता से आकर मिल जाता या जनता स्वयं अपना कोई सशस्त्र दल खड़ा कर लेती। देश की उन परिस्थितियों में दोनों चीजें असंभव थीं। जो भारतीय पुलिस एवं सेना के अतिरिक्त अन्य सरकारी सेवाओं में संलग्न थे, उनमें भी देशभक्ति का नितांत अभाव था। वे भी पूरी तरह विदेशी सरकार के प्रति वफादार रहे। इस आंदोलन में तो वैसी कोई भी घटना नहीं घटी जैसे कि 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में पेशावर में घटी थी, जबकि गढ़वाल राइफल के जवानों ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में आंदोलन असफल होना ही था। चौथा, विप्लव का क्षेत्र सीमित। विप्लव की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका क्षेत्र बहुत सीमित था। वह देशव्यापी नहीं हो पाया था। देश का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी मोत्तर सीमा प्रांत आंदोलन से अलग रहा। देश के अन्य भागों में भी मुस्लिम जनता आंदोलन में बिल्कुल सम्मिलित नहीं हुई। देश का 45% क्षेत्र देशी राज्यों के अंतर्गत था। उस क्षेत्र में आंदोलन के फैलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। राजा, महाराजा, नवाब सब अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। यही नहीं, सारे देश का जमींदार वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, सैनिक परिवारों के लोग सभी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। जो मजदूर संगठन
कम्युनिस्टों के प्रभाव में थे, उन्हें भी आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। वस्तुतः आंदोलन कुछ क्षेत्र के किसानों तथा शहरों के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहा। ऐसी स्थिति में उसका असफल होना आश्चर्य की बात नहीं थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 84, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए। उत्तर, प्रश्न 81 का उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 85, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। उत्तर, प्रश्न 82 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? अ, गांधी जी, ब, विनोबा भावे, स, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर है ब, विनोबा भावे। दूसरा प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? अ, कलकत्ता अधिवेशन में, ब, मद्रास अधिवेशन में, स, अहमदाबाद अधिवेशन में, या द, बम्बई अधिवेशन में। और इसका सही उत्तर है द, बम्बई अधिवेशन में। तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? अ, शोषण तथा अत्याचार, ब, पाशविक दमन द्वारा भारत पर अधिकार, स, पूर्ण स्वतंत्र होने में ही भारत का कल्याण, या द, हिंदू धर्म का अपमान। इसका सही उत्तर है द, हिंदू धर्म का अपमान। चौथा प्रश्न, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अ, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, अवश्य भावी हो गई, या ब, आर्थिक बाबरदा हुई, स, धर्म की हानि हुई, या द, भारत का निर्यात बढ़ा। और इसका सही उत्तर है अ, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति अवश्य भावी हो गई।